दोस्तों, श्रवण और शंकर नाम के दो दोस्त हैं। शंकर बहुत मेहनत करने वाला दोस्त, अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत में आस्था रखने वाला दोस्त, भरोसा रखने वाला दोस्त। इसका ठीक उल्टा श्रवण प्रार्थना में विश्वास करने वाला, भगवान में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला दोनों का दोस्ती होता है। और वह दोनों किसान के बेटे होने के कारण वह नया प्रकार के, नया प्रजाति के फल फूल लगाने की योजना बनाते हैं। क्योंकि परंपरागत रूप से पुराने ढंग से खेती करा तो जितना किया उतना ही वापस आते, उससे ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते। नया किया, नया तरीके से किए, रोचक भी होगा और पैसा भी ज़्यादा आएगा। इसीलिए दोनों काम के लिए तैयारी किया, मेहनत किया, मर मर कर काम किया। लेकिन एक दोस्त श्रवण, जो कि काम कम और प्रार्थना ज़्यादा किया करता, भगवान को बहुत आह्वान करने वाला निकला। तरह आश्चर्य की बात, उनका उत्पादन, फल फूल का उत्पादन अचानक से ही बहुत हुआ। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन वही खुशी के साथ साथ एक विवाद भी उत्पन्न होता है। एक ने मेहनत किया, दूसरे ने प्रार्थना किया। मेहनत करने वाला शंकर क्या कहता है कि तुम्हारा तो क्या ही है, तुम तो सिर्फ हाथ जोड़कर बैठे रहते हो। तुम्हारा प्रार्थना से अधिक मेरा मेहनत के कारण इतना ज़्यादा फल हुआ है, इसीलिए मुझे तुम्हारा भाग से ज़्यादा मेरे भाग में पड़ना चाहिए। और प्रार्थना वाला का कहना था कि अरे भाई, अगर मेहनत ही करके होता, भगवान का हाथ ना होता तो इतना उत्पादन ही नहीं होता। दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरे लोग यही खेती करके इतना ज़्यादा उत्पादन किया हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए ये सिर्फ मेहनत तो है ही नहीं। मानता हूँ, मैं तुम्हारा मेहनत को भी मानता हूँ, लेकिन ये मात्र मेहनत की बात नहीं है। मेहनत से बड़ा भगवान का सहयोग है। मैं भगवान को आह्वान करता रहा, भगवान को बुलाता रहा, इसीलिए इतना बड़ा उपलब्धि हुआ। इसीलिए ये मेहनत मात्र ना होने के कारण इसमें मुझे अधिक भाग मिलना चाहिए। अब दोनों के बीच में झगड़ा, उत्पादन तो बहुत अधिक ही हुआ है। अब अंततः निष्कर्ष ना निकाल पाने के कारण दोनों वही नगर के प्रधान पंच के यहाँ पहुँचे, अर्थात गांव के मुखिया के यहाँ पहुँचे। मुखिया के यहाँ पहुँचकर अपनी अपनी बात रखता है। मुखिया सारी बातें सुनने के बाद उन लोगों को एक काम दिया, गृह कार्य। गृह कार्य क्या था कि झोला भरकर चावल भी और धान भी एक ही झोला में मिलाकर दोनों को एक एक झोला दे दिया। ये किसके मेहनत से ये परिणाम आया है? भगवान को भरोसा करने वाला की मेहनत के प्रतिफल है, या फिर ये प्रतिफल अपना बलबूता पर, अपना खून पसीना के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति के परिश्रम के परिणाम है? ये पता करने के लिए तुम दोनों को एक एक झोला साफ चावल और धान मिक्स किया, एक एक झोला दोनों को दिया है। मेहनत करने वाला इसको छानकर अलग करना होगा, और प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करके इसको अलग करना होगा। दोनों ने वैसा ही किया। मेहनत करने वाला तो रात भर में वो धान के झोला में से चावल और धान अलग कर दिया। दूसरा वो तो प्रार्थना रात भर करके बैठा, हे भगवान, ये चावल और धान के बिया अलग हो जाए कहकर प्रार्थना किया, लेकिन वो प्रार्थना काम नहीं करा। फिर अगली सुबह मुखिया ने कहा, क्या हुआ तुम्हारा गृह कार्य, दिखाओ मुझे। मेहनत करने वाला वो काम को अच्छे से कर चुका था जो मुखिया ने अलग करने दिए थे, लेकिन जो भगवान के भरोसे बैठा था उसका एक भी चावल में से धान अलग नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद मुखिया ने बोला, देखो भाई, मेहनत ये सबसे बड़ी बात है। ये तुम लोगों की बस की बात है। भगवान मदद उसको करता है जो खुद को मदद करता है। जो खुद पर भरोसा करता है उसको ही भगवान सहयोग करता है, मदद करता है। इसीलिए यहाँ खुद पर भरोसा करने वाला और उसी अनुसार के कर्म करने का परिणाम, उसका समस्या घटता है, समाप्त होता है समस्या। इसका मतलब प्रार्थना के मूल्य नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि
बहुत मेहनत करने वाले इंसान को भी समस्या है। अभी संसार भर का नंबर 1 समस्या है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब है कि काम करते करते इतना थकित हो जाना, फिर शरीर भी साथ ना देने और मन भी साथ ना देने, इसके बाद मेंटल प्रॉब्लम जैसी समस्या दिखाई देने लगता है। डिप्रेशन जैसा, एंजाइटी जैसा ये समस्या वर्ल्ड वाइड 4 लोगों में से 2 लोगों में दिखाई देता है। बर्नआउट के ही परिणाम स्वरूप डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड बढ़ रहा है और ये प्रसंग भारत में भी चल रहा है। इसीलिए काम के साथ में एक चीज को मिलाना जरूरी है, वो है प्रार्थना। उस कथा के प्रसंग में प्रार्थना भी करते और काम भी करते रहे तो काम भी बनता जाता है और बर्नआउट से, अत्यधिक तनाव के कारण से जो मेंटल प्रॉब्लम दिख रहा है उसको ब्रेक लगाने का काम प्रार्थना करता है। ये बात मुखिया ने कही उन लोगों को। इसके बाद वो दोनों दोस्त मिलकर दूसरा खेती करना शुरू कर दिया। अगले साल के तैयारी करना शुरू कर दिया और अगले साल दोनों बात को समझा। प्रार्थना करने वाला साथी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने लगा, यानी कि श्रवण, और मात्र मेहनत ही करने वाले को ये स्पष्ट था, मैं ही मेहनत किया, मेरे ही मेहनत के कारण ये हुआ है, ये प्रमाणित हुआ। लेकिन ये मेहनत के कारण से मुझे रात भर नींद नहीं आता, साइकोलॉजिकली इतना कष्ट होता है, इसके बावजूद भी मैं करता रहा। इस कारण मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। वो इस बात को समझा। वो थोड़ा समय खुद को या परमात्मा को देना पड़ता है, ये बात वो समझा। और दूसरा क्या सीखा कि मैंने मात्र प्रार्थना ही बहुत किया। बहुत प्रार्थना करने से काम नहीं बनने वाला होता है। चावल और धान प्रार्थना से ही अलग नहीं हुआ, इसीलिए मुझे प्रार्थना के साथ साथ में मेहनत भी करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने जानी और दोनों मिलकर फिर से खेती किया। तो इस बार भी दोनों ने अगले बार के उत्पादन की रिकॉर्ड ब्रेक तोड़ दिया। लेकिन दोनों इस बात को समझकर मेहनत किया तो इस बार का फल दुगना हुआ, क्योंकि अब दोनों का जीवन बैलेंस में गया। सिर्फ मेहनत ही करने वाला व्यक्ति अपने में प्रार्थना भी जोड़ा और साधना प्रार्थना ही करने वाला व्यक्ति खुद में मेहनत भी जोड़ा। इसके बाद वो लोग बहुत खुश हुए, बहुत बैलेंस हुए। हमारा विद्यमान संसार में मेहनत करने वाले इंसान के बारे में थोड़ा समझते हैं। शाहरुख खान की एक इंटरव्यू में उसने एक बात कहा था, भाई मैं तो 5 घंटा सिर्फ सोता हूँ, यदि तुझे सफल होना है तो आराम छोड़ दे आराम। आराम करने वाला इंसान सफलता हासिल करता ही नहीं है। रिलैक्स चिल होकर बिंदास बैठने वाला इंसान सफलता हासिल करता ही नहीं है। मुझे देखो, मैं कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया है। मेरा इंटरेस्ट कैमरा के आगे आना, एक्टिंग करना है। इसीलिए मैं जितना मिलता है फिल्म करता हूँ। मैं कोई भी आराम नहीं करता, कभी भी आराम नहीं करता। और हाँ, इसी का परिणाम मैं आज शाहरुख खान बॉलीवुड का बादशाह बना हूँ। इसीलिए यदि तुझे भी सफल होना है तो अपने मन में से आराम के विचार निकाल दो। ये शाहरुख खान की बात है और वास्तव में शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह भी है, इसमें तो शंका नहीं है। लेकिन शाहरुख खान के ये सफलता के पीछे, इतना बनाने के पीछे भी, इन सब के बावजूद भी उनसे क्या चूक हो गया बहुत लोगों को पता नहीं है। तो शाहरुख खान के मामला में वो दिन के इतना सिगारेट पीना पड़ता है, इतना कॉफ़ी पीना पड़ता है। ये सिगारेट और कॉफ़ी का प्रभाव दिन दिने दिखाई देने लगे तो भयंकर रोग उसमें आएगा। एक बार उसने बोला था कि मैं तो दिन में 100 सिगरेट पिया ही होता हूँ, उतना वो अंदाज के भर में बोला होगा। इसका मतलब चेन स्मोक, इसका मतलब टाइम में सिगरेट पीना पड़ता, टाइम में कॉफ़ी पीना पड़ता। कि तो उसे सेट में काम करना होता, कि तो उसे सिगरेट पीना होता। ये दोनों ही नशा है। कैफीन भी एक नशा है, कॉफ़ी की एडिक्शन, सिगरेट तो नशा ही है। उसी इंटरव्यू में उनसे एक ने पूछा था कि आपके जीवन के आनंददायी क्षण क्या है। जैसे परिवार है,
प्रशंसा है, पैसा अपार है। सबसे ज़्यादा आनंद आपको कहाँ आता है? मुझे कुछ में आनंद नहीं आता है। आनंद आने के लिए मुझे फिल्म सेट में ही जाना पड़ता है। अब शाहरुख खान के संसार मतलब फिल्म सेट के बाहर और कुछ नहीं है। इस उदाहरण से हमें क्या समझना होगा कि सफलता जीवन की उद्देश्य है कि सुख जीवन का उद्देश्य है। अगर सफलता ही जीवन का उद्देश्य है तो शाहरुख खान जैसे ही दिन में 5 घंटा सोए हो जाएगा। लेकिन इसी सफलता के पीछे लोग अंधाधुंध लगे रहने के कारण अभी बर्न आउट, ये सबसे बड़ा मेंटल प्रिकॉशन के कारण है। मानसिक रोग आने से पहले होने वाले लक्षण, सोने जाते वक्त सो ना सकना, शरीर में एनर्जी की कमी जैसा महसूस होना, छटपट जैसा होना, ये सभी बर्न आउट के परिणाम के कारण भयंकर बीमारी आ रहा होता है। ये किसको होता है? जो सफलता के पीछे आंख बंद करके दौड़ रहा होता है। अभी संसार के सबसे सफल इंसान इलोन मस्क है। धन के हिसाब से ही संसार के नंबर 1 वही है और उनके बारे में ये रिपोर्ट आ रहा है कि उनको काम करते करते, एकदम अधिक काम करते करते बर्न आउट से बचने के लिए वो ड्रग्स का माइक्रो डोज प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं? अब इसका मतलब ये एक समय के बाद एडिक्शन रूप में बढ़ने से ये कालांतर में बहुत बड़ी समस्या देता है। फिर इससे उनको खुशी नहीं मिल रहा है। उससे बड़ा सफल आदमी अभी धरती में कोई नहीं है। और उनसे एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति पूछा कि कैसे हम आप जैसे होए। शाहरुख खान जैसे व्यक्ति या इलोन मस्क जैसे व्यक्ति से समय समय में लोग पूछते हैं कि आप जैसे कैसे बने। इलोन मस्क को भी शाहरुख को भी ऐसे ही पूछते हैं लोग। और शाहरुख को ऐसे ही पूछने के बाद शाहरुख के जवाब थोड़ा फर्क है, लेकिन इलोन मस्क के जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इलोन मस्क का जवाब ये है, वो कहते हैं कि मुझ जैसे मत बनो, मुझे मैं होने में खुशी नहीं है तो तुझे मैं होने में कैसे खुशी मिलेगा। अब उनके पारिवारिक छिन्न भिन्नता देखिए। एक बेटी तो मेरा पिता से नाम ही काट दीजिए कह के अदालत में चली गई। पत्नी से एक के बाद एक डिवोर्स चला। मतलब इंसान हैप्पी नहीं हुआ, अंदर से खुशी नहीं रहा तो वो अपने आसपास के नज़दीक के लोगों को खुश कर ही नहीं सकता। क्योंकि दुखी इंसान का काम ही होता है कि उनके सबसे नज़दीक के इंसान को सबसे ज़्यादा दुखी करना। इसीलिए इस प्रसंग से हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे की कहानी से, शुरू की कहानी से हमें प्रेरणा लेना पड़ेगा कि एक चिल ही सिर्फ करने वाला इंसान भगवान के नाम में और दूसरा सिर्फ मेहनत करने वाला, दोनों का समस्या जिंदगी के भीतर भी है, जिंदगी के बाहर भी है। बाहर की जिंदगी और भीतर की जिंदगी को दोनों को बैलेंस करना होता है। बाहर की जिंदगी के लिए मेहनत की कोई सीमा ही नहीं है, मेहनत के बाहर कोई विकल्प ही नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत बार कहा है, काम करने का समय 12 घंटा है। टाइम मैनेजमेंट में 8 घंटा काम करके नहीं होने वाला है। 12 घंटा काम करने के बाद ही प्रगति होगा। 12 घंटा काम करके खुद को बैलेंस किया जाए और 8 घंटा सोना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ने हमारा शरीर का डिजाइन ही ऐसा बनाया है। 8 घंटा सोना और 16 घंटा जागना, 1 भाग आराम करना और 2 भाग काम करना। और इससे ज़्यादा होशियार होकर काम करना शुरू कर दिया तो प्रगति तो बाहर से होगा, लेकिन ये आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से रोग और बीमारियों से भर देता है। काम करना 12 घंटा और सोना 8 घंटा। यदि आप 8 घंटे अच्छे से सोते हैं तो यही आपके लिए ध्यान का काम करता है। नींद का एक गजब का महिमा क्या है कि हम सुबह से शाम तक हजारों इंसान से, हजारों लोग से, 1000 प्रकार के इंटरेक्शन करते हैं और कुछ बातें नेगेटिव होती है, कुछ बातें पॉजिटिव होती है।
और नींद लगने के बाद 99% नेगेटिव थॉट्स हट जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि नींद का काम ही है प्रोसेसिंग करना। आप दिन भर में किया हुआ, भोगा हुआ, सुना हुआ बातों को प्रोसेस करना, आवश्यक चीज़ों को, आवश्यक बातों को समझने के बिंदु तक ले जाना और अनावश्यक बातों को भूलने के बिंदु में ले जाता है। और नींद अगर नहीं आया तो क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। जो आवश्यक बातें हैं उसको हम भूल जाते हैं और जो अनावश्यक बेकार की चीज़ें हैं वो सभी याद आता रहता है। रात भर यदि नींद नहीं आया तो क्या होगा? बेकार की बातें, अनावश्यक चीज़ें सभी स्मरण में आती है और आवश्यक बातें हम भूल जाते हैं। इसीलिए मस्त से सोना ध्यान क्यों है? सोने के बाद आपके मन में जितने नकारात्मक विचार हैं वो अलग हो जाता है, फिल्टर हो जाता है और आवश्यक चीज़ ही आपके दिमाग में स्मरण रहता है। इसीलिए अभी जो संसार की समस्या है बर्न आउट, भारत में भी बहुत लोगों को, बहुत से उद्यमी को मानसिक समस्या, मानसिक पीड़ा, ये दर्द क्यों है? क्योंकि उन्होंने नींद में लगानी नहीं कर पाया, काम में लगानी किया, नींद में लगानी नहीं कर सका। नींद में लगानी नहीं हुआ तो जिंदगानी ध्वस्त हो जाता है। प्राकृतिक रूप से ही परमात्मा ने दिया हुआ डिजाइन क्या है? जब हम मस्त से सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बातों को फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देता है और पॉजिटिव हार्मोन हमारे दिमाग में बढ़ता है और हम इससे खुशी और शांति अनुभव करते हैं। इसीलिए मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो 24 घंटे में 8 घंटा सोना, 12 घंटा काम को देना और 2 घंटा परिवार को देना। क्योंकि परिवार को समय नहीं दिया तो जिसको टाइम दोगे वो परिवार बन जाएगा। संतान गलत रास्ते में जाना, इसका मुख्य कारण भी यही होता है कि माता पिता ने अपने बच्चों पर समय नहीं दिया, गलत लोगों को टाइम देता है तो उसके बाद वो भटकने लगता है, बिगड़ जाता है। ये हुआ परिवार की बात। और फाइनली टाइम मैनेजमेंट में खुद को सुबह उठने के साथ ही अपने आप को 2 घंटा समय नहीं दिया तो ये बर्न आउट से, मेंटल पीड़ा से, दर्द से, मानसिक दर्द से इंसान को बचा ही नहीं सकते हैं। और यही कारण से अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी क्राइम कम नहीं हुआ, ड्रग एडिक्ट कम नहीं हुआ, मांग कर खाने वाले भी कम नहीं हुआ और पागल होने वाले, मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित भी कम नहीं हुआ। क्योंकि लाइफ कभी भी कहीं भी उन लोगों का बैलेंस नहीं दिख रहा है, आध्यात्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी।